वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम मध्य प्रदेश का संपूर्ण करंट अफेयर्स कवर करेंगे लास्ट एक साल का। ये जो स्लाइड्स है वो 10 मार्च तक के डेटा मैंने इसमें इंक्लूड किया है। 10 मार्च 2026 तक का एमपी का करंट अफेयर्स। सोर्स क्या होने वाला है? मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश और वेरियस न्यूज़ कटिंग्स, जिसके माध्यम से हम जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो कवर करेंगे। एडिशनली कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन भी चार्ट फॉर्म में अरेंज कर दिए, उसके माध्यम से भी हम देखेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो पद्मश्री अवार्ड, जीआई टैग ऑफ मध्य प्रदेश और वेरियस जनसंपर्क के पोस्टर के माध्यम से हम न्यूज़ कवर करेंगे। मध्य प्रदेश का बजट हो गया और एग्रीकल्चर सेक्टर, जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं आपके। फिर कुछ नेशनल न्यूज़ है वो भी बीच बीच में हम देखते चलेंगे। फिर ये जनसंपर्क की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप देखोगे कि जो भी मैंने न्यूज़ यहाँ डाली है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो लगभग 173 स्लाइड्स है, जिसके माध्यम से हम ये बजट हो गया आपका बजट, यहाँ से आप देख सकते हो 2026-27 का बजट है, तो ये भी हम कवर करेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद आप यहाँ देख सकते हो वेरियस जो अवार्ड्स है वो भी मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिए हैं, उसे भी हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। ये हो गए आपके अवार्ड्स, मध्य प्रदेश के जो अवार्ड्स है, जैसे किशोर कुमार सम्मान हो गया आपका, निर्मल वर्मा सम्मान, और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए जो अवार्ड देते हैं तानसेन सम्मान हो गया। तो ये सभी अवार्ड्स भी हम कवर करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद जो भी जनसंपर्क की इम्पोर्टेंट न्यूज़ रही है उसे भी कवर करेंगे। लास्ट में जो आपके नोबेल प्राइज़ है उसे भी कवर करेंगे। तो ये लगभग 173 स्लाइड्स है और ऑलमोस्ट 2 से ढाई घंटे का ये वीडियो होने वाला है, तो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। एमपीपीएससी प्री हो, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो या स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज पेपर 1 में, सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्लाइड है उसे मैंने फर्स्ट पे ही रखा है, पद्मश्री अवार्ड 2026। कुल 131 व्यक्तियों को पद्म अवार्ड दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जिसमें 5 पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण, 113 पद्मश्री। जो 113 पद्मश्री अवार्ड है उसमें से मध्य प्रदेश के 4 पर्सनैलिटीज़ है जिन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो वे कौन कौन है, यहाँ मैंने टेबल फॉर्म में भी अरेंज कर दिया, इसके माध्यम से भी देखेंगे। पहले 4 नाम हम देख लेते हैं। भगवान दास रायकवाड़ जी सागर से संबंधित है। कैलाश चंद्र पंत लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए इन्हें दिया जा रहा है, भोपाल से इनका संबंध है। भगवान दास रायकवाड़ जी ये है स्पोर्ट्स से, और कैलाश चंद्र पंत जी है आपके लिटरेचर एंड एजुकेशन से। फिर मोहन नागर जी बैतूल से इनका संबंध है, सोशल वर्क के लिए इन्हें पद्म अवार्ड दिया गया है। नारायण व्यास जी आर्कियोलॉजिस्ट है, भीमबेटका, सांची, रानी की वाव जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के संरक्षण में असाधारण योगदान के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। टेबल फॉर्म में मैंने अरेंज कर दिया है, यहाँ से आप देख सकते हो। भगवान दास रायकवाड़ खेल, मोहनदास नागर सामाजिक कार्य, कैलाश चंद्र पंत साहित्य एवं शिक्षा, डॉक्टर नारायण व्यास पुरातत्व आर्कियोलॉजी, इनका संबंध है सागर से। मोहन नागर जी बैतूल, कैलाश चंद्र पंत जी भोपाल और डॉक्टर नारायण व्यास जी उज्जैन। ठीक है, ये स्टार मार्क कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एमपीपीएससी प्री में आप देखिएगा जरूर, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। कमेंट बॉक्स में आप फिर आके बताइएगा कि सर हाँ डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आया था, क्योंकि आप ट्रेंड देखिए 2025 में भी पद्म अवार्ड से क्वेश्चन पूछा गया है, 24 में भी, 23 में भी, तो पद्म अवार्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 131 पद्म अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें से 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण भी मिला है। हमने देखा था स्टार्टिंग में 131 में से 5 विभूषण, 13 भूषण और 113 पद्मश्री। तो ये जो 5 पर्सनैलिटीज़ है उनका भी नाम आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने मिल सकता है। तो धर्मेंद्र देओल जी, इनके बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। कला के लिए इन्हें पद्म विभूषण मिला है। एन राजम, इन्हें भी कला के लिए, तो 2 व्यक्ति धर्मेंद्र देओल और एन राजम, इन्हें मिला है कला के क्षेत्र में। 2 व्यक्ति है केटी थॉमस और वीएस अच्युतानंद, इनका दोनों का संबंध है केरल से, और इन्हें पब्लिक वर्क के लिए, सार्वजनिक मामलों के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। और फिर आपके एक बच जाते हैं पी नारायणन साहित्य एवं शिक्षा के लिए। ठीक है, 5 नाम आपको याद होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2025 के भी पद्म अवार्डी देख लेते हैं मध्य प्रदेश के। इसमें 5 पर्सनैलिटीज़ को पद्मश्री मिला था, और आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, किसी न किसी एक पेपर में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा।
भैरू सिंह चौहान जी भी पूछ लिए गए हैं, बुधेंद्र कुमार जैन जी भी पूछ लिए गए हैं, हरचंदन सिंह भट्टी जी भी, जगदीश जोशीला जी भी। हो सकता है कि इस बार 2026 के ना पूछकर सिली होलकर पूछ लिया जाए। तो ठीक है, आप एक बार देख लेते हैं। जो 5 व्यक्ति है पद्म अवार्ड 2025 के प्राप्तकर्ता मध्य प्रदेश से पद्मश्री, तो डॉक्टर बुधेंद्र कुमार जैन जी, इनका संबंध है सतना से और ये चिकित्सा से जुड़े हुए हैं। फिर हरचंदन सिंह भट्टी जी, इनका संबंध है भोपाल से, भारत भवन से जुड़े हुए हैं। जगदीश जोशीला जी खरगोन निमाड़ शब्दकोश के लिए जाने जाते हैं। सेली होलकर जी जो महेश्वरी हैंडलूम से उसके लिए जानी जाती है, और भैरू सिंह चौहान जी महू निर्गुण कबीर गायन के लिए। ठीक है, जीआई टैग्स 2025 में मध्य प्रदेश के 5 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, खजुराहो का पत्थर शिल्प है, छतरपुर का फर्नीचर है, आपका भरेवा मेटल क्राफ्ट है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भरेवा मेटल क्राफ्ट किस जिले का है फेमस, तो आपका बैतूल जिले का, और यहाँ से आप इमेज के माध्यम से देख सकते हो। फिर ग्वालियर का स्टोन क्राफ्ट और पेपर मेशे आर्ट है आपकी, या पेपर मेशे क्राफ्ट है आपका ग्वालियर का, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आप इमेज के माध्यम से भी देख सकते हो। ये वही न्यूज़ है, छतरपुर फर्नीचर समेत 5 शिल्प को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, यहाँ वही न्यूज़ दी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मियाना रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के गुना में है। इसे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यहाँ देख सकते हो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 मियाना रेलवे स्टेशन, जो कि लोकेटेड है आपका गुना जिले में। ओमकारेश्वर अभ्यारण्य बनेगा मध्य प्रदेश का 27वां वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ लोकेटेड है ये, तो ये विस्तृत है आपका खंडवा और देवास जिले में। एरिया पूछ लिया जाए तो 611 वर्ग किलोमीटर। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो आपको पता होने चाहिए। 27वां है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खंडवा और देवास जिले में 611 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है ओमकारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य। इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। 2047 तक प्रति व्यक्ति आय 22.5 लाख रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये लक्ष्य आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये जनसंपर्क की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें काफ़ी चर्चा में रहा है, और इसके आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय 2047 तक मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितने करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 22.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी कितनी है प्रेजेंट में, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। टेबल टॉप रनवे काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था, ये आपने देखा होगा। टेबल टॉप रनवे रेड कलर से इसे मार्क किया गया है। तो आइए जान लेते हैं, भारत का पहला रेड टेबल टॉप रनवे बनाया गया है नेशनल हाईवे 45 पर। तो ये आप याद रखिएगा, यह मध्य प्रदेश के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से गुजरने वाला एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, तो ये वीरांगना जो टाइगर रिजर्व है वहाँ से पास होता है। इसमें प्लास्टिक की लाल सतह की परत चढ़ाई गई है, जिससे जो वाहन रहते हैं उनकी स्पीड कम हो जाती है। यहाँ से आप देख सकते हो, वन्यजीव के हिसाब से देश का पहला हाईवे जो बनाया गया है, उसके लिए लागत 122 करोड़ रुपए की नेशनल हाईवे 45 पर लोकेटेड है। ये नेशनल हाईवे 45 भोपाल को जबलपुर से जोड़ता है, ये भी आपको पता होगा, और ये पास होता है आपका वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से, जिसका पूर्व नाम था नोरादही अभ्यारण्य। यहाँ से आप देख सकते हो, बाकी जानकारी पढ़ सकते हो। अब देखते हैं, दलहन के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश। ये आप देख सकते हो, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का डेटा है। मध्य प्रदेश दालों के उत्पादन में देश में किस स्थान पर है, तो फर्स्ट रैंक है मध्य प्रदेश का। कितना उत्पादन होता है, तो देश का 1/5वां हिस्सा, ऑलमोस्ट 20% दालों का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। यदि मिलियन टन में बात करें तो लगभग 5.24 मिलियन टन। तो यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, यदि आप मेंस वगैरह दे रहे हो तो ये डेटा आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो कि दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है, और देश का 20% उत्पादन मध्य प्रदेश ही करता है दालों का। एग्रीकल्चर वगैरह में ये आप डेटा यूज़ कर सकते हो।
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश का किन किन उत्पादनों में प्रथम स्थान है? तो मसाला, धनिया, लहसुन, संतरा और टमाटर। जो ये टमाटर वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मसाले में प्रथम है, धनिया में भी प्रथम है, लहसुन में भी प्रथम है, संतरा में भी प्रथम है और टमाटर के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश प्रथम है। इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। प्याज, मिर्च के उत्पादन में सेकंड स्थान पर है। ठीक है, बाकी आप जानकारी यहाँ से देख सकते हो। फर्स्ट जिसमें वो ध्यान रखिएगा, मसाला, धनिया, लहसुन, संतरा, टमाटर। प्याज में हम सेकंड पे, प्याज और मिर्च में। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी उपलब्धि, खाद्यान्न उत्पादन कितना हो रहा है मध्य प्रदेश में? 46 मिलियन मेट्रिक टन। यहाँ से आप देख सकते हो। देश का लगभग 13% जो खाद्यान्न उत्पादन है वो मध्य प्रदेश के द्वारा होता है। इसे आप लगभग 1/8 याद रख सकते हो। 1/8 कितना होता है? 12.5, है ना। तो लगभग 13% के समथिंग जो खाद्यान्न उत्पादन है वो मध्य प्रदेश द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो यहाँ आप देख सकते हो, खाद्यान्न उत्पादन में देश में मध्य प्रदेश सेकंड स्थान पर है। तो ये दो डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पे यदि पूछ लिया जाए तो फर्स्ट पे आपका यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, बढ़े आगे। अब एग्रीकल्चर पे इतना फोकस क्यों है? क्योंकि कृषक कल्याण वर्ष 2026 के रूप में मनाया जाएगा। 2025 का उद्योग वर्ष के रूप में मनाया गया था। 2026 का वर्ष मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसीलिए एग्रीकल्चर 2026 में काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका सेक्टर हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ से आप देख सकते हो। भोपाल में मई माह में आपका आम महोत्सव मनाया जाएगा। बालाघाट में सिंघाड़ा व मखाना महोत्सव और नरसिंहपुर में आपका होगा गन्ना महोत्सव। ये आगे होने वाले हैं। इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। आप देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। पहली किसान कैबिनेट का आयोजन हुआ है आपका बड़वानी में और बड़वानी के बाबा भिलट देवस्थल नांगलवाड़ी में। तो इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली कृषि कैबिनेट बैठक आपकी हुई है बड़वानी में, नांगलवाड़ी लोक में, बाबा भिलटदेव स्थल। और पहली कैबिनेट में 27,500 करोड़ रुपए कृषि के लिए अलोकेट किए जा चुके हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जैसा कि हम जानते हैं किसान कल्याण वर्ष 2026 मनाया जा रहा है। अब गेहूं के रिगार्डिंग न्यूज़ है। गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में स्थान है सेकेंड, बट एरिया वाइज देखें तो देश में स्थान है प्रथम। यदि पूछ लिया जाता है कि देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश। ठीक है, क्षेत्रफल में पूछे तो मध्य प्रदेश, और उत्पादन के टर्म्स में पूछे, प्रोडक्शन के टर्म्स में पूछे तो मध्य प्रदेश सेकेंड स्थान पर है। किसानों की समृद्धि को समर्पित बजट 2026-27। यहाँ से आप देख सकते हो, किसान कल्याण का संकल्प, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग को 31,000 करोड़ रुपए का बजट अलोकेट किया गया है बजट 2026-27 के तहत। तो ये डेटा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो लगभग आप याद रखिए 31,000 करोड़ रुपए बजट में अलोकेट किए गए हैं कृषि विकास विभाग को। फिर यहाँ से आप देख सकते हो इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का ये है। चना उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश। तो चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश सेकंड स्थान पर आ चुका है। इससे पहले मध्य प्रदेश चने के उत्पादन में फर्स्ट रैंक पे था, बट इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार मध्य प्रदेश सेकंड स्थान पर हो गया है। ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 पूछ लिया जाता है तो फर्स्ट होगा, 25-26 पूछ लिया जाता है तो मध्य प्रदेश चना के उत्पादन में सेकंड स्थान पर है। देश का लगभग 20% चना उत्पादन मध्य प्रदेश करता है, 19.1 है। इसे आप 20% याद रख सकते हो। अब कुछ अति महत्वपूर्ण न्यूज़ है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होने की संभावना है। मध्य प्रदेश राज्य श्री अन्न मिलेट्स अनुसंधान केंद्र आपका बनेगा डिंडोरी में। फिर सरसों अनुसंधान केंद्र आपका ग्वालियर में और चना अनुसंधान केंद्र आपका उज्जैन में स्थापित होगा। ये तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। मिलेट्स के लिए आपका डिंडोरी, सरसों के लिए ग्वालियर और चना के लिए उज्जैन। ये भी
इंपॉर्टेंट न्यूज़ है थोड़ी, देख सकते हो आप। देश में सर्वाधिक शहतूत रेशम उत्पादन में मध्य प्रदेश टॉप पर है। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश का लखनऊ, किस जिले को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है? और मध्य प्रदेश में जो रेशम है उसकी मंडी कहाँ पे लोकेटेड है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये नेशनल न्यूज़ है जो अभी गणतंत्र दिवस हुआ है 2026 का। उसके मुख्य अतिथि रहे हमारे उर्सुला वॉन डेन और आपके यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा। तो ये दोनों नाम आपने काफ़ी न्यूज़ में सुने होंगे। 2025 के कौन रहे थे मुख्य अतिथि? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है आपका फातिमा बॉश ने, और ये जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता हुई थी, आयोजन किया था थाईलैंड ने। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसका आयोजन हुआ था और मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है 2000, यहाँ आप देख सकते हो 25 का, वो है आपका फातिमा बॉश ने। ये आप एक बार ईयर देख लीजिएगा इसका, 2025 है या 2026? आई थिंक ये 2025 ही है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। गीता भवन, जो गीता भवन है उसका लोकार्पण किया गया है मुख्यमंत्री द्वारा 1 दिसंबर 2025 को। कहाँ पे? तो गोपाल मंदिर, राजवाड़ा, इंदौर में। यदि पूछ लिया जाता है तो ये आपसे बनना चाहिए। गीता भवन का लोकार्पण कहाँ हुआ है? गोपाल मंदिर, राजवाड़ा, इंदौर में। कब हुआ है? तो 1 दिसंबर को हुआ है। यहाँ से आप बाकी न्यूज़ देख सकते हो। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा जी की जो जन्म जयंती है उसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार जो भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती मनाई गई थी वो थी आपकी 150वें नंबर की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है। और जो जनजातीय गौरव दिवस इस बार सेलिब्रेट हुआ है जबलपुर में, और अलीराजपुर इसके राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस के डिस्ट्रिक्ट रहे हैं। मिशन वात्सल्य, जो ये वात्सल्य स्कीम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये स्कीम के बारे में आप देख सकते हैं। जो निराश्रित बच्चे होते हैं उनके चिकित्सा, पोषण, शिक्षा के लिए उन्हें प्रति माह 4000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी इस स्कीम के तहत, मिशन वात्सल्य। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे गुना नगर पालिका की, ठीक है। यहाँ पे हम कर लेते हैं उसकी चर्चा। यहाँ आप देख सकते हो, मध्य प्रदेश में जल संरक्षण बना जन आंदोलन। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा दिल्ली में 6वें राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार के अंतर्गत वेस्टर्न जोन में खरगोन टॉप पर है। जल संचय जल भागीदारी में खंडवा और बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी में गुना नगर पालिका को प्रथम पुरस्कार मिला है। तो कैटेगरी ध्यान रखिएगा, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी जिसमें गुना प्रथम पर है, जल संचय जल भागीदारी में खंडवा प्रथम पर है, और सर्वश्रेष्ठ जिला वेस्टर्न जोन में खरगोन प्रथम पर है। ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसकी हमने चर्चा कर ली है वात्सल्य स्कीम। यहाँ आप बाकी पॉज करके देख सकते हो। इसमें ध्यान रखिएगा 4000 रुपये की राशि दी जाती है प्रति माह निराश्रित बच्चों के विकास के लिए। यह राशि पूछी जा सकती है, ये भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। डेफिनेटली यहाँ से कोई ना कोई एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। भोपाल में बनेगा देश की सबसे बड़ी नॉलेज एआई सिटी, ठीक है। तो देश की सबसे बड़ी एआई नॉलेज सिटी कहाँ बनेगी? भोपाल में। और यदि पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश की साइंस सिटी कहाँ बनेगी, तो उज्जैन में। जो आपका बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान है 2024, उसमें मध्य प्रदेश अचीवर स्टेट रहा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यदि आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हो तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं। वहाँ पे आपको इस प्रकार से दे दिया जाता है कि मध्य प्रदेश बताइए बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2024 में किस कैटेगरी में। तो एस्पिरेंट, परफॉर्मर, अचीवर, इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, टॉप अचीवर स्टेट रहा है मध्य प्रदेश बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत 2024। इसकी हमने चर्चा ऑलरेडी कर ली है।
जो 1 नवंबर 2025 में मध्य प्रदेश को 70 वर्ष कंप्लीट हुए हैं, अर्थात मध्य प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस रहा है 1 नवंबर 2025 में। इसी अवसर पर अभ्युदय मध्य प्रदेश कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था और अभियान भी चलाया जा रहा है। यदि एक्सपोर्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश देश में एक्सपोर्ट के दृष्टिकोण से 11वें स्थान पर है। मध्य प्रदेश का जो देश में स्थान है वह है एक्सपोर्ट में 11वां, यहाँ से आप देख सकते हो। पहले हम 15वें स्थान पर थे, स्थिति हमारी इम्प्रूव हुई है और अभी हम 11वें स्थान पर है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात करें तो 66,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये भी आप फैक्ट मेंस वगैरह में यूज कर सकते हो। अब एमएसएमई की बात कर ले तो मध्य प्रदेश में कुल एमएसएमई इकाई कितनी है, तो लगभग 20.5 लाख एमएसएमई इकाई है। उसमें से 20.2 लाख इकाई माइक्रो है। स्मॉल की बात करें तो 20,000 के समथिंग है और मीडियम की बात करें तो लगभग 1100 के समथिंग है। तो ऑलमोस्ट आप इस प्रकार से याद रख सकते हो कि 99% जो इकाई है वो आपकी माइक्रो इंडस्ट्रीज है मध्य प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर के तहत। एमएसएमई मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, और इनकी टोटल संख्या कितनी है, लगभग 20.5 लाख के समथिंग। ठीक है, अब देखिए ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया कि ये वाला जो डेटा है एक एग्जाम में एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है इस डेटा से। तो आप ध्यान रखिए 2025-26 का डेटा मध्य प्रदेश में जो महात्मा गांधी नरेगा योजना है, जिसका नाम चेंज करके आपका जी राम जी स्कीम कर दिया गया है, इसके तहत 2025-26 में कितने मानव दिवस सृजित किए गए हैं, तो ये आप याद रखिएगा 1404 लाख मानव दिवस सृजित किए गए थे। ये आप फैक्चुअल डेटा याद रखिएगा, हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछ लिया जाए। पर्वतारोही भावना डेहरिया को मिलेगा विक्रम अवार्ड। भावना डेहरिया का संबंध है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से और इन्हें विक्रम अवार्ड दिया जाएगा। ये स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पर्वतारोही है भावना डेहरिया। अब ये नेशनल न्यूज़ थी और हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाए। जो ये पेंटिंग है फ्रॉम अक्रॉस द डार्क, ये पेंटिंग है आपके टैगोर जी की, यहाँ से आप देख सकते हो। और जो ये पेंटिंग है ये पूछा जा सकता है कि फ्रॉम अक्रॉस द डार्क किसकी पेंटिंग है, तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर जी की। और इसने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। इसकी नीलामी हुई है 10.7 करोड़ रुपए में। नीलामी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पेंटिंग का नाम पता होना चाहिए। ये जो पेंटिंग है फ्रॉम अक्रॉस द डार्क, ये पेंटिंग है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी की। ठीक है, अब जो हम जल जीवन मिशन हम चला रहे हैं उसके तहत 2028 तक का भारत गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि सभी जो घर है वहाँ तक ड्रिंकिंग वाटर पहुँचाया जा सके। मध्य प्रदेश ने यह लक्ष्य रखा है मार्च 2027 तक का। ठीक है, तो जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश का जो लक्ष्य रहेगा कि सभी के घर में ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई सुनिश्चित की जा सके, तो ये लक्ष्य है 2027 तक का। भारत सरकार का पूछ लिया जाए तो दिसंबर 2028 तक देश के सभी घरों में ड्रिंकिंग वाटर जो लाइन है वो सुनिश्चित की जा सके। फिर यहाँ से आप देख सकते हो मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो 8वां टाइगर रिजर्व है आपका रातापानी टाइगर रिजर्व, जिसका नाम चेंज करके विष्णु श्रीधर वाकनकर जी के नाम पर रख दिया गया है। और विष्णु श्रीधर वाकनकर जी के बारे में आप जानते होंगे, इन्हीं ने जो भीमबेटका है उसकी खोज की थी 1957 में। मध्य प्रदेश का यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 9वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है, शिवपुरी जिला। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हम सभी जानते हैं कि जो दीपावली है, दीपावली को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में घोषित किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आप यहाँ से जान सकते हो एक्स्ट्रा डिटेल। ये भी इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ आयोजित किया गया था, तो अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 2025 का, जो कि 17 से लेकर 23 दिसंबर के मध्य भोपाल में आयोजित किया गया था। आगे भी हम एक वन मेला देखेंगे 2026 का, वो उज्जैन में आयोजित किया गया है। ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 2025 का आयोजन हुआ है आपका भोपाल में 17 से लेकर 23 दिसंबर के मध्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
राजकुमार गोयल जी बने मुख्य सूचना आयुक्त CIC। ठीक है, ये वन लाइनर फैक्चुअल न्यूज़ है आपकी नेशनल न्यूज़ में। भोपाल मेट्रो का इनॉग्रेशन हो गया है 20 दिसंबर में, ये हम सब जानते हैं। एग्रीकल्चर से संबंधित न्यूज़ है, तिलहन उत्पादन में देश में सेकंड स्थान पर है मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो तिलहन का उत्पादन है उसमें मध्य प्रदेश का स्थान है सेकंड। तो आप पूछोगे फर्स्ट किसका है, तो फर्स्ट है राजस्थान का। और यहाँ आप देख सकते हो राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान लगभग 19.19%। इसे भी आप 20% के समथिंग याद रख सकते हो तिलहन के उत्पादन में। बट मिलियन टन में देखोगे तो 8.25 मिलियन टन मध्य प्रदेश तिलहन का उत्पादन करता है और देश में स्थान है सेकेंड। मध्य प्रदेश को मिला फिर बेस्ट स्टेट टूरिज्म अवार्ड। मध्य प्रदेश ने दूसरी बार बेस्ट स्टेट टूरिज्म का अवार्ड जीत लिया है। यह सम्मान दक्षिण एशिया के प्रमुख ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रदर्शनी 2026 के लिए दिया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हो। बजट 2026-27 के बारे में है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण के लिए 5,500 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं और बाकी डिटेल आप यहाँ से देखिए। आगे इसकी हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। मध्य प्रदेश बजट 2026-27, इसमें यहाँ से आप देख सकते हो कृषि क्षेत्र के लिए 38,000 करोड़ का समथिंग बजट एलोकेट किया गया है। स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास के लिए 56,000, एजुकेशन के लिए 45,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है। ध्यान रखिएगा ये सभी जो आंकड़े करोड़ में है। अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य फेस्टिवल, अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन हुआ है आपका 20 फरवरी 2026 में। ये कौन सा संस्करण था, तो ये 52वां संस्करण था। कहाँ आयोजित होता है, तो ये होता है आपका खजुराहो में आयोजित। ठीक है, छतरपुर जिला। जो जनजातीय कार्य विभाग है उसके लिए कितने करोड़ रुपए की राशि एलोकेट की गई है बजट में, तो जनजातीय कार्य विभाग के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि एलोकेट की गई है। ठीक है, ये जनजातीय कार्य विभाग के लिए की गई है। आगे हम देखेंगे कि जनजातियों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए तो लगभग वो 30 से लेकर 40,000 करोड़ रुपए के समथिंग है। आगे जब बजट की हम चर्चा करेंगे वहाँ देखेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इस प्रकार के क्वेश्चन MPPSC पूछता है। आप एक MPPSC का प्रीवियस ईयर में पूछ लिया था कि ज्ञान क्या है। ज्ञान, जो बजट था ओल्ड वाला उसकी जो थीम थी वो थी ज्ञान, और इस बार का जो बजट है उसका जो मेन फोकस है वो हो गया आपका ज्ञान से ज्ञानी। तो इसमें 2 आई जोड़ दिए है, उसका मतलब भी हम देखेंगे। आइए पहले एक एक करके जी का मतलब देख लेते हैं। जी का मतलब है यहाँ गरीब, वाई का मतलब है युवा, ए का मतलब है अन्नदाता, एन का मतलब है नारी, और आई का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर, और आई का मतलब है यहाँ नेक्स्ट में इंडस्ट्री। ठीक है, इसमें जो 2 आई जोड़े हैं उसमें एक है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और एक है इंडस्ट्री। ठीक है, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री। जो सिंहस्थ होने वाला है 2028 में उज्जैन में, उसके लिए बजट में 3,60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जो सिंहस्थ मेले का आयोजन किया जाएगा 2028 में उज्जैन में, उसके लिए बजट में कितने हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो 3,060 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, या 2 न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो आपसे ग्रोथ रेट पूछा जा सकता है। यदि आप 2024-25 का पेपर देखोगे MPPSC प्री का, तो उसमें GSDP वृद्धि दर पूछी गई थी। तो इस वर्ष GSDP वृद्धि दर है हमारी 11%। ये डेटा एक तो यहाँ से पूछा जा सकता है, या फिर आपसे प्रति व्यक्ति आय पूछी जा सकती है। तो चालू कीमतों पर मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय हो चुकी है 1.69 लाख रुपए। इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत किसान मध्य प्रदेश के गौरव, पद्मश्री अवॉर्डी सत्येंद्र सिंह लोहिया जी ने रचा इतिहास। न्यूजीलैंड के कुक स्ट्रेट को सफलतापूर्वक पार करने वाले वह एशिया के प्रथम पैरा स्विमर बन चुके हैं। तो काफ़ी गर्व की बात है, ध्यान रखिएगा। नाम सत्येंद्र सिंह लोहिया जी, न्यूजीलैंड के कुक स्ट्रेट को सफलतापूर्वक पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर बन चुके हैं। आयुष्मान योजना के उपचार में मध्य प्रदेश का देश में स्थान है प्रथम। यहाँ 2 डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप। जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है मध्य प्रदेश में पहले थी 173, वो घट के हो चुकी है 142। और जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है
141 से घटकर हो चुके हैं 37। तो ये दोनों डेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। टेलीग्राम में कोई मैसेज करके मुझसे पूछ भी रहा था कि सर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के लिए कुछ रिसोर्सेज प्रदान कर दीजिए। तो हो सकता है कि यहाँ से ही क्वेश्चन आपके फ्रेम हो जाए। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट गिर के 142 हो गई है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट गिर के आपकी 37 हो गई है। उज्जैन में खुलेगा आयुर्वेदिक एम्स, वन लाइनर फैक्चुअल डेटा है। यदि पूछ लिया जाता है तो आपसे बन जाएगा, उज्जैन में खुलेगा आयुर्वेदिक एम्स। वही हम जिसकी चर्चा कर रहे थे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया आपका 41 से घटकर 37 और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 173 से घट के 142। इस प्रकार के डेटा आप मेंस में यूज़ कर सकते हो। माता शबरी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो यहाँ से आप देख सकते हो, माता शबरी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है आपका जय सिंह नगर शहडोल में। कब किया गया है? तो 8 फरवरी 2026 की ये न्यूज़ है। 2026 का वर्ष कृषि वर्ष है, ये सभी हम जानते हैं। कृषि में अग्रणी मध्य प्रदेश सोयाबीन और मक्का उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, ये सोयाबीन के जो रैंक है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का इंटरचेंज होते रहता है, ध्यान रखिएगा। तो सोयाबीन और मक्का में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अब ये पॉज करके आप देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टमाटर के उत्पादन में इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, धनिया के उत्पादन में, लहसुन के उत्पादन में, संतरा के उत्पादन में मध्य प्रदेश का रैंक है फर्स्ट। ठीक है, और बाकी यहाँ से आप देख सकते हो अन्य इन्फॉर्मेशन। उद्यानिकी फसलों का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है 425 लाख मीट्रिक टन। फूलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान है सेकेंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। लगभग 46 लाख टन का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। संध्या छाया अभियान या संध्या छाया इनिशिएटिव है, वो किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके तहत जो बुजुर्ग है उनके लिए ओल्ड एज होम की सुविधा की जाएगी। तो यहाँ से आप बाकी पॉज करके देख सकते हो। ओल्ड एज होम संध्या छाया अभियान या इनिशिएटिव, ये स्कीम भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। द्वारका नगर योजना, तो यहाँ से आप देख सकते हैं द्वारका नगर योजना किससे संबंधित है। तो नगरीय निकायों में वार्ड स्तर पर अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए यह स्कीम लाई गई है। इसमें आगामी 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। उज्जैन में पहली बार वन मेला का आयोजन किया गया है। तो महाकाल वन मेला का आयोजन हुआ है 2026 का उज्जैन में, जबकि अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन हुआ है आपका 17 दिसंबर से भोपाल में 2025 का। ठीक है, ये है आपका 2026 का उज्जैन में पहली बार वन मेला का आयोजन हुआ है 11 से लेके 16 फरवरी के मध्य। अब ये सरस्वती अभियान काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो न्यूज़ है यहाँ से आप देख सकते हो 10 मार्च की है। तो 10 मार्च 2026 की न्यूज़ है। तो लेटेस्ट मैंने जो भी डेटा है वो भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो आने वाली जो भी एग्ज़ाम है उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों के लिए सरस्वती अभियान मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये आपको इसका उद्देश्य पता होना चाहिए। इसका उद्देश्य है जो स्कूल छोड़ चुकी लड़कियां हैं उनको फिर से शिक्षा से जोड़ने के लिए सरस्वती अभियान मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। और डेफिनेटली कोई ना कोई एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो। अब ये मध्य प्रदेश कृषि उत्पादन में देश के शीर्ष राज्यों में शामिल, इसमें कुछ डेटा वगैरह दिया गया है क्या? यस, तो यहाँ से आप देख सकते हो मध्य प्रदेश ने कुल खाद्यान्न उत्पादन में 46.63 मिलियन टन उत्पादन के साथ देश में दूसरे स्थान पर है। यह है आपका जनसंपर्क विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया सोर्स। ठीक है, इसकी हमने चर्चा ऑलरेडी कर ली है। मध्य प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में देश में सेकंड स्थान पर है। कुल खाद्यान्न उत्पादन होता है लगभग 46 मिलियन टन। और ये तो आप जान ही चुके होंगे अब तक 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। काफ़ी बार ये रिपीट हो चुका है। 41वां मध्य प्रदेश युवा वैज्ञानिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 41वां मध्य प्रदेश युवा वैज्ञानिक सम्मेलन आपका आयोजित हुआ था भोपाल में 26 से लेकर 28 फरवरी के मध्य।
भगोरिया जो पर्व है आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। भगोरिया पर्व मध्य प्रदेश की भील ट्राइब में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, मेनली आपके बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ और वेरेज जो डिस्ट्रिक्ट है, इन डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है भगोरिया फेस्टिवल। इसे राजकीय उत्सव का दर्जा कब दिया था, तो ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए ये ऐड कर दिया है, 4 मार्च 2025 को। और इस बार का जो भगोरिया महोत्सव है, होली के अवसर पर 24 फरवरी से मनाया जा रहा है। ठीक है, 24 फरवरी से 2 मार्च तक ये चलेगा 2026 का भगोरिया फेस्टिवल। और इसमें जो हमारे मुख्यमंत्री जी है वो भी शामिल हो गए। अब फिर से किसान की समृद्धि को समर्पित बजट 2026-27, इसमें जो इम्पोर्टेंट डेटा यहाँ से आप देख सकते हो, किसान कल्याण विभाग के लिए अलोकेट राशि है 31,000 करोड़ रुपए की। ठीक है, तो ये डेटा याद रखिएगा। इस बार किसान कल्याण विभाग को कितने करोड़ रुपए की राशि अलोकेट की गई है, तो 31,758 करोड़ रुपए का प्रावधान एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए किया गया है। ठीक है, ये आपका बजट है 2026-27 का। इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल डेटा है, तो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। एक तो आपको बजट का आकार पता होना चाहिए, 4,38,000 करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश का बजट है, एक ही इंपॉर्टेंट हो गया। सेकेंड है आपका कुल राजस्व प्राप्ति, ये आप छोड़ सकते हो। कुल कर लगभग 1,42 हजार करोड़ रुपए का हमें टैक्स प्राप्त होता है। और आपको केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, ये काफ़ी चर्चा में रहा था, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय कर में हमारी हिस्सेदारी है 1.12 लाख करोड़ रुपए की। फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है आपका राजकोषीय घाटा, ये मध्य प्रदेश का है 71,000 करोड़ के समथिंग। फिर जीएसडीपी मध्य प्रदेश की है आपकी 18 लाख करोड़ के समथिंग। एग्जैक्ट डेटा आप याद मत कीजिएगा, इसी प्रकार से याद कीजिएगा। मध्य प्रदेश की जो जीएसडीपी है, जीएसडीपी का आपको फुल फॉर्म पता होगा, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जीएसडीपी है 18 लाख करोड़ रुपए। आप ये इसमें से डेटा याद कर सकते हो। सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई है, तो यहाँ से आप देख सकते हो, सर्वाधिक वृद्धि आपको दिखेगी राजस्व विभाग के लिए। ठीक है, लाडली बहना के लिए 23,000 करोड़ रुपए के समथिंग पैसे अलोकेट किए गए हैं। और वी राम जी के लिए जो मनरेगा स्कीम का नाम चेंज कर दिया गया है, उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए। किसान कल्याण योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपए। सिंहस्थ मेले के लिए 3,000 करोड़ रुपए। ठीक है, लाडली बहना योजना के लिए सबसे ज़्यादा पैसे एलोकेट किए गए स्कीम में 23,000 करोड़ रुपए, 23,800 करोड़ एग्जैक्ट डेटा यदि आपको याद करना है तो। फिर यहाँ से आप स्कीम के लिए भी पैसा देख सकते हो, द्वारका स्कीम, स्वामित्व, यशोदा दुग्ध प्रदान योजना, बाकी स्कीम यहाँ से आप देख सकते हो। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए उनके विकास के लिए 47,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश की जीएसडीपी 2025-26 के लिए पूछे तो 16 लाख करोड़ रुपए, 2026-27 के लिए पूछे जाए तो 18 लाख करोड़ रुपए के समथिंग। ये जो सबसे लास्ट लाइन है, ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये जो डेटा है 29% वाला, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्यों? क्योंकि इस प्रकार का डेटा 2024 या 25 की एमपीपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मध्य प्रदेश का जो कुल कर्जा है, कुल कर्जा कितना है मध्य प्रदेश का, तो जो हमारी जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका 29%। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। ये बजट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ से आप देख सकते हो। तो ये जो फर्स्ट लाइन है, मध्य प्रदेश बना रोलिंग बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा कि देश का पहला रोलिंग बजट प्रस्तुत करने वाला राज्य कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा हमारा मध्य प्रदेश। बाकी हमने ये डेटा देख लिया है जीएसडीपी वाला, और बजट का आकार भी हमने देख लिया है। ठीक है, ये सभी हम डेटा चर्चा इसकी कर चुके हैं।
जिसकी हम चर्चा कर रहे थे ऊपर कि आगामी 25 वर्षों में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 22.5 लाख करने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। एमपीपीएससी में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। और इकोनॉमी कितने ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है, तो यहाँ से आप देख सकते हो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी करने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। ठीक है, ये दोनों फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोर्स क्या है, यहाँ से आप देख सकते हो मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग, तो सबसे ऑथेंटिक सोर्स है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने राज्यों की स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में लीडर श्रेणी में अपना स्थान बरकरार रखा है। फिर से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टार्टअप रैंकिंग मध्य प्रदेश किस कैटेगरी में, तो मध्य प्रदेश है आपका लीडर कैटेगरी में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का आयोजन कहाँ हुआ है, तो अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का आयोजन हुआ है आपका ग्वालियर में। प्रदेश में 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट है, तो 55, तो इसीलिए 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और ये जो दिया गया यहाँ पे कि नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय को स्वीकृति मिली है, 8 नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय को स्वीकृति मिली है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मध्य प्रदेश में लागू की गई है E0 FIR प्रणाली। E0 FIR प्रणाली क्या होती है, यदि आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है तो आप अपने नियर बाय जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे FIR दर्ज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सुविधा दी गई है। यहाँ आप देख सकते हो 1 लाख से अधिक राशि की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी पर लागू होगा E0 FIR। दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बना है। ठीक है, देश का दूसरा राज्य हो गया मध्य प्रदेश। E0 FIR, इसे जीरो इसलिए कहा जाता है कि आप किसी भी क्षेत्र में तो वहीं आप पड़ोस के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ अपनी FIR लॉन्च कर सकते हो, भले ही आपके साथ फ्रॉड कहीं भी हुआ हो। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 ये लॉन्च हुआ था आपका LV-M3 M6। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। जो इसरो का रॉकेट है आपका ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट, ये लॉन्च हुई थी आपकी LV-M3 M6 से। बाकी आप यहाँ से पॉज करके न्यूज़ देख सकते हो। धार में PPP मॉडल पर आकार लेगा देश का पहला मेडिकल कॉलेज, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। और ये देश का पहला मेडिकल कॉलेज होगा PPP मोड पर आधारित। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में खेलो MP यूथ गेम्स 2025 का आयोजन हो रहा है जनवरी 2026 में। तो ये गेम्स के बारे में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिटेल है इसे पॉज करके आप देखिए, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होने की संभावना है। इसमें 27 खेलों को शामिल किया गया है और ये भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा, शिवपुरी, ग्वालियर, सागर, नर्मदापुरम जिलों में आयोजित हो गए राज्य स्तरीय खेलो MP यूथ गेम। यहाँ डेट वगैरह दी गई है कब से कब आयोजित हो गए। यहाँ ये इम्पोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो यदि आपके पास ऑप्शन रहते हैं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, नई दिल्ली, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश जो महोत्सव है वो मनाया जाता है आपका नई दिल्ली में, मध्य प्रदेश भवन में। ये भी इम्पोर्टेंट है। जो स्कीम है आपकी डॉक्टर BR अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना, जो डेयरी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। इसके कुछ प्रावधान है, प्रोविज़न है डॉक्टर BR अम्बेडकर कामधेनु योजना। तो यहाँ से आप देखोगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना में लाभार्थियों को 25 दुधारू पशुओं की एक इकाई स्थापित करने का अवसर दिया जाता है। 8 इकाइयों पर अर्थात 200 पशुओं तक की डेयरी परियोजना स्थापित करने का इसमें सपोर्ट दिया जाता है। हितग्राहियों को कम से कम 3.5 एकड़ कृषि भूमि उपलब्ध कराई जाती है।
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 33% और अन्य वर्ग के लिए 25% तक का अनुदान इसमें दिया जाता है। तो अनुदान ध्यान रखिएगा 33% और अन्य वर्ग के लिए 25%। ठीक है। और ये प्रोविज़न जो है 25 दुधारू पशु, 3.5 एकड़ की भूमि, 200 पशुओं तक डेयरी परियोजना के लिए 8 इकाई स्थापित करने के लिए सपोर्ट देती है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। किस स्कीम के तहत? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कामधेनु योजना के तहत। इसकी चर्चा हमने ऑलरेडी कर ली है। म्याना रेलवे स्टेशन गुना। बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन बना मध्य प्रदेश। तो यहाँ से आप देख सकते हो मध्य प्रदेश को अद्वितीय जैव विविधता और नैसर्गिक घने जंगलों के लिए प्रतिष्ठित ट्रैवल लीजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। इसकी भी हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है। जो जल जीवन मिशन है उसका लक्ष्य 2028 तक का है, बट मध्य प्रदेश ने जो लक्ष्य रखा है मार्च 2027 तक के लिए। ये पूछा जा सकता है, मार्च 2027 तक का हमने लक्ष्य रखा है जल जीवन मिशन के तहत, हर घर जल। अब इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए, 3 स्टार या 4 स्टार आप इसे लगा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन लगने की संभावना है। मध्य प्रदेश की जो भरेवा मेटल शिल्प है बैतूल जिले का, जिसे रिसेंटली जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है, उसके एक आर्टिस्ट है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने मध्य प्रदेश के भरेवा शिल्पकार श्री बलदेव बागमारे जी को सम्मानित किया है। ठीक है, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। बलदेव बागमारे जी, इनका संबंध किससे है? तो भरेवा शिल्पकला से। यहाँ से आप देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की पारंपरिक जनजातीय भरेवा शिल्पकला की विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के भरेवा शिल्प कलाकार श्री बलदेव बागमारे जी को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार। स्टार आप इसे कर लीजिए, यहाँ आप इमेज देख सकते हो। इसकी हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है। मध्य प्रदेश के जो जीआई टैग प्रोडक्ट्स है, खजुराहो स्टोन क्राफ्ट हो गया, बैतूल का भरेवा मेटल क्राफ्ट, और ये जो भी चीज़ें हमने इसकी ऑलरेडी चर्चा कर ली है। मुस्कान विशेष अभियान, इसके अंतर्गत माह नवंबर में प्रदेश में 1903 से अधिक बालिकाएं सकुशल दस्तयाब की गई है। तो ये मुस्कान अभियान किसके लिए चलाया गया था? यहाँ से आप देख सकते हो, जो गुमशुदा बच्चे होते उनकी तलाश के लिए। जो रातापानी टाइगर रिजर्व है उसका नाम चेंज करके विष्णु श्रीधर वाकनकर जी के नाम पर रख दिया गया है। सरस्वती अभियान की चर्चा हमने ऑलरेडी कर ली है। अब ये भी स्टार क्वेश्चन है जो 2027 में सेंसस होने वाला है 2021 का। उसके जो शुभंकर है वो जारी कर दिए गए हैं। शुभंकर है प्रगति और विकास, ऐसा आप देख सकते हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। जो भारत है, भारत ने कनाडा के साथ 10 साल के लिए यूरेनियम ट्रेड डील की है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय घटना है वो भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, किस देश के साथ यूरेनियम डील किया है भारत ने? तो कनाडा के साथ। अभी जो शीत ओलंपिक हुए थे, शीत ओलंपिक 2026, उसमें प्रथम स्थान पर कौन है? तो नॉर्वे है। यदि पूछ लिया जाता है आपको तो पता होना चाहिए। इसमें भारत ने कितने मेडल जीते? तो भारत इसमें कोई मेडल नहीं जीता है। नॉर्वे फर्स्ट, यूएसए, देन नीदरलैंड। शीत ओलंपिक, और ये कहाँ पे हुए थे शीत ओलंपिक? ये हुए थे आपके इटली। इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। हो सकता है ये 3 ट्रॉफी में से कोई एक ट्रॉफी आपसे पूछ ली जाए कि इसके विजेता कौन थे। इस बार की जो रणजी ट्रॉफी है वो जीती आपकी जम्मू कश्मीर ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड ने। ईशान किशन इसके वो थे झारखंड टीम के कप्तान। और विजय हजारे ट्रॉफी विदर्भ ने। ठीक है, ये तीनों न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26, झारखंड विजय हजारे ट्रॉफी विदर्भ। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, वर्ष वी से आ जाएगा विदर्भ। ठीक है, वी से वी। और रणजी ट्रॉफी
काफ़ी फेमस है, जम्मू कश्मीर ने पहली बार जीती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी। और शहद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड। ये भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिशन मधुहारी। हो सकता है आपको एग्जाम में देखने मिल जाए। तो जो सर्वाइकल कैंसर होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण जो सर्वाइकल कैंसर होता है, उसके विरुद्ध टीकाकरण के लिए मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है मिशन मधुहारी। ठीक है, यदि आपको ये क्वेश्चन मिल जाता है तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर। अब चलिए अवार्ड्स वाले जो सेक्शन है उसकी ओर बढ़ते हैं हम। मध्य प्रदेश के जो वेरियस अवार्ड्स से, तो यहाँ से आप देख सकते हो, एक एक करके हम चर्चा करते हैं। पहले देख लेते हैं शिखर सम्मान। जो मध्य प्रदेश में शिखर सम्मान है, हिंदी साहित्य के लिए 2022 का दिया गया है और ये ही लेटेस्ट है। डॉक्टर उर्मिला शीरिश को भोपाल से इनका संबंध है। उर्दू साहित्य के लिए श्री महमूद अहमद सर को इनका संबंध है उज्जैन से। संस्कृत साहित्य के लिए डॉक्टर गोविंद दत्तात्रेय गंधे। तो ये 3 नाम आप याद रखिए। हिंदी के लिए डॉक्टर उर्मिला शिरीष, उर्दू के लिए महमूद अहमद सहर और संस्कृत साहित्य के लिए डॉक्टर गोविंद दत्तात्रेय गंधे। बाकी आप ये छोड़ सकते हो। अब ये है अवार्ड की लिस्ट, इसकी हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो जो महात्मा गांधी सम्मान है आपका 1995 में स्थापित हुआ था, इसमें 20 लाख रुपए की राशि दी जाती है और इसके जो प्रेजेंट विजेता है उसकी हम चर्चा एक एक करके करेंगे। तो पहले आप यहाँ से लिस्ट देख लीजिए। कबीर सम्मान 1986 का है। देखिए आपका जो महात्मा गांधी सम्मान है उसमें 20 लाख की राशि दी जाती है और कुमार गंधर्व सम्मान में 2.51 लाख रुपए की राशि दी जाती है। फिर बाकी आपको कोई भी अवार्ड में राशि याद करने की जरूरत नहीं है, सभी में 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, ईजी हो गया आपके लिए काफ़ी। तो महात्मा गांधी सम्मान 20 लाख और कुमार गंधर्व सम्मान 2.51 लाख। बाकी आपको जो याद करना रहेगा वो आपको डेट याद करनी रहेगी। सभी डेट याद करना है क्या? नहीं। महात्मा गांधी सम्मान 1995 में, कबीर सम्मान 1986 में, तानसेन सम्मान स्थापित हुआ था 1980 में, कालिदास सम्मान 1980 में। तो कालिदास तानसेन 1980, कबीर सम्मान 86, महात्मा गांधी सम्मान 1995। तुलसी सम्मान जो स्थापित हुआ था और ये केवल पुरुषों को दिया जाता है 1983 में, जिन्होंने जनजातीय लोक कला और परंपरा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तुलसी सम्मान ये पुरुष कलाकारों को दिया जाता है ओनली। और देवी अहिल्या सम्मान ये केवल महिला कलाकारों को दिया जाता है। 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये आपको डेट इनकी याद रखनी थी। तो आइए एक एक करके जो सम्मान है वो हम जानते हैं। किशोर कुमार सम्मान की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ से आप देख सकते हो, इसमें किशोर कुमार सम्मान आपको मिलेगा यहाँ आप देख सकते हो, किशोर कुमार सम्मान 1997। तो इस बार का जो किशोर कुमार सम्मान है 2024 का मिला है किशोर कुमार सम्मान प्रसून जोशी जी को। और 2025 का यदि बात करें किशोर कुमार सम्मान, तो जो फेमस अपने गायक है सोनू निगम जी, उन्हें दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा किस वर्ष का पूछा जा रहा है। प्रसून जोशी जी जो आपके तारे ज़मीन पे जो गाना उन्होंने तारे ज़मीन का जो गाना है वो उसके लिए जाने जाते हैं प्रसून जोशी जी। 2024 का इन्हें किशोर कुमार सम्मान दिया गया है। यदि 2025 का पूछ लिया जाता है तो वो मिला आपका सोनू निगम जी को। राष्ट्रीय गुणांकर मूल्य सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है सदानंद दामोदर सप्रे, भोपाल के। ठीक है, तो इसे आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिएगा। राष्ट्रीय गुणांकर मूल्य सम्मान 2025 डॉक्टर सदानंद दामोदर सप्रे। ये भी इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान 2024। तो यहाँ आप देख सकते हो रीता कौशल, ऑस्ट्रेलिया। ये सम्मान किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो इसके लिए आप ये लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ से आपको पता चलेगा कि किस कैटेगरी के लिए ये सम्मान दिए जाते हैं। शिखर सम्मान की हमने चर्चा कर ली थी। इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 1980 में स्थापित हुए थे। हिंदी, उर्दू और संस्कृत के हमने जो शिखर सम्मान है वो देख लिए थे। ठीक है, तो राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान रीता कौशल। फिर राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान 2025 का मिला है वंदना मुकेश को। ध्यान रखिएगा किस ईयर का है। जो ये था 2024 का है और 2025 का राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान
वंदना मुकेश को। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान 2025 मिला है लोकेंद्र सिंह राजपूत जी को। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो यूनिट है आपकी आईसीटी की भी है एमपीपीएससी प्री में, तो हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान 2025 कौन देता है? तो एमपी गवर्नमेंट इसे देती है। किसने जीता? लोकेंद्र सिंह राजपूत। कहाँ के? ये तो भोपाल के। यहाँ से आप पूरी लिस्ट दे सकते हो। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान 2025 लोकेंद्र सिंह राजपूत, निर्बल वर्मा सम्मान 2025 वंदना मुकेश, फादर कामिल बुल के सम्मान 2025 पद्मा जोसेफियन वीर सिंह श्रीलंका, राष्ट्रीय गुणांकर मूल्य सम्मान सदानंद दामोदर सप्रे, राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान विनोद बब्बर 2025 का मिला है, नई दिल्ली से इनका संबंध है। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान लोकेंद्र सिंह राजपूत, निर्मल वर्मा सम्मान वंदना मुकेश, फादर कामिन बुल्के, पद्मा जोसेफियंस वीर सिंगे, राष्ट्रीय गुणांकर मूल्य सम्मान सदानंद दामोदर सप्रे, राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान विनोद बब्बर। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे मिला है? तो यहाँ से आप देख सकते हो। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2025 तरुण भट्टाचार्य, इनका संबंध है कलकत्ता से। स्टार मार्क कर लीजिए। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2025 तरुण भट्टाचार्य जी को। राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान ये मिला है रागायन संस्था को, ग्वालियर 2025 का। और 2024 का जो राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान है साधना परमार्थिक संस्थान समिति मंडलेश्वर। इसकी यदि आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो टेलीग्राम पे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे काफ़ी सारे क्वेश्चन अपलोड किए, तो जाके आप ज़रूर उसे सॉल्व कीजिएगा। लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान 2024 मिला है जयमती कश्यप को। ठीक है, राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान वर्ष 2024 का जयमती कश्यप को। अब यहाँ पे काफ़ी सारे सम्मान है। सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान, इसमें 20 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2023 का मिला है भारत भारतीय शिक्षा समिति बैतूल को। 2022 का मिला है विवेकानंद निगम ग्वालियर को। ठीक है, ये दो इम्पॉर्टेंट है। फिर आप यहाँ से राष्ट्रीय कबीर सम्मान देख सकते हो 2023 का लीलाधर जगुड़ी। राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान इसे छोड़ सकते हो। शरद जोशी सम्मान इसे भी आप छोड़ सकते हो। तुलसी सम्मान 2023 का दिनेश चंद्र कुमार। और राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान श्रीमती गीता त्यागी 2023 का। और जो ये था अहिल्या सम्मान 2024 का है। ठीक है, ये लेटेस्ट वाले आप देख लीजिएगा। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2023 के लेटेस्ट है। शास्त्रीय संगीत में मिला है अरविंद पारेख जी को। कालिदास सम्मान शास्त्रीय नृत्य के लिए मिला है कलावती देवी। रूपंकर कला के लिए रघुपति भट्ट। और रंग कर्म के लिए मिला है रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता कोलकाता। ठीक है, इसमें 4 कैटेगरी होती है कालिदास सम्मान में। तो 2023 का अरविंद पारेख शास्त्रीय संगीत के लिए, शास्त्रीय नृत्य के लिए कलावती देवी, रूपंकर कला के लिए रघुपति भट्ट और रंग कर्म के लिए रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2024 और 25, तो ये ध्यान रखिएगा लेटेस्ट वाले। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2025 मिला है आपका तरुण भट्टाचार्य जी को। ठीक है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। और राष्ट्रीय मानसिंह तोमर सम्मान 2025 का मिला है रागायन ग्वालियर को। महात्मा गांधी सम्मान हमने 2023 और 22 के देखे। 2024 और 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2024 और 25 के। ठीक है, यदि आप 23 और 22 के भूल भी जाते हो जो हमने ऊपर देखे यहाँ पे, तो आप 24 और 25 के जरूर याद रखिएगा। महात्मा गांधी सम्मान 2024 और 25। 2024 का मिला है सेवा भारती आनंद धाम भोपाल। 25 का मिला है पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम पुणे। महात्मा गांधी सम्मान में कितने लाख रुपए की राशि दी जाती है? तो 20 लाख रुपए की राशि इसके तहत दी जाती है। 2024 का सम्मान मिला है सेवा भारती आनंद धाम भोपाल।
2025 का महात्मा गांधी सम्मान मिला है राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम पुणे। दलाई लामा को मिला है बेस्ट ऑडियो बुक कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, या आप पॉज करके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। बजट वाले सेक्शन में हमने देखा था कि सेंट्रल से कितने लाख करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो 1.12 लाख करोड़ रुपए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट है उसमें से मध्य प्रदेश को अलोकेट किए गए 1.12 लाख करोड़ रुपए। जो AI इम्पैक्ट समिट हुई है अभी 16 से लेकर 20 फरवरी 2026 में, उसकी थीम क्या है तो याद रखिएगा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वेलफेयर फॉर ऑल हैप्पीनेस फॉर ऑल। क्या आप जानते हैं? तो आप जान लीजिए भाई क्या है। 29 फरवरी 2024 को मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में साइबर तहसील परियोजना लागू की गई थी। ये डेट याद रखिएगा, 29 फरवरी 2024। ठीक है, काफ़ी यूनिक डेट है, 29 फरवरी आते ही 4 साल बाद है। तो इस डेट पे साइबर तहसील परियोजना लागू की गई है मध्य प्रदेश में सभी 55 जिलों में। हस्तशिल्प पुरस्कार समारोह, फिर से ये रिवाइज कर लीजिए आप, यहाँ से आप देख सकते हो जो हस्तशिल्प पुरस्कार है, हस्तशिल्प पुरस्कार समारोह, इसमें माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के शिल्पकार श्री बलदेव वाघमारे जी को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और भरेवा धातु शिल्प बैतूल का, जिसे GI टैग 2025 में प्राप्त हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसे आप जितने स्टार लगा लो उतना कम है। नाम याद होना चाहिए, बलदेव वाघमारे जी, इनका संबंध है बैतूल के जो भरेवा शिल्पकला है उससे, और इन्हें अवार्ड भी दिया गया है, राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार। इसकी चर्चा भी हमने कल की थी। मध्य प्रदेश जो उत्सव है 2025 का, वो कहाँ मनाया जाता है आपका? तो वो मनाया जाता है आपका नई दिल्ली में, मध्य प्रदेश भवन में। मध्य प्रदेश भवन कहाँ लोकेटेड है? नई दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए टेंटेटिव लिस्ट में मध्य प्रदेश के कौन से स्थल शामिल है? तो यहाँ से आप देख सकते हो जो टेंटेटिव लिस्ट है उसके तहत मध्य प्रदेश का ग्वालियर का किला रखा गया है, धमनार का ऐतिहासिक स्तूप, ये धमनार के जो ऐतिहासिक समूह है वो मंदसौर के, भोजेश्वर टेम्पल, राजा भोज का जो टेम्पल है आपका, राजा भोज द्वारा जो बनाया गया था भोजपुर में, वो इसमें शामिल, चंबल घाटी के रॉक कला स्थल, रामनगर का मंडला का गोंड स्मारक और खूनी भंडारा बुरहानपुर का। ठीक है, तो ये टेंटेटिव लिस्ट में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में यूनेस्को की। और जो ये खूनी भंडारा है इसके बारे में आपको एडिशनल फैक्ट बता देता हूँ। 1612 से लेकर 1615 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण कार्य अब्दुल रहीम खानकारों द्वारा बुरहानपुर में कराया गया था, और ताप्ती रिवर से इसको जल प्राप्त होता है। और ये क्वेश्चन MPPSC की, एक मिनट थोड़ा रुक जाइए, काफ़ी शोर हो रहा है इधर, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ ढंग से, आपको मैं बताता हूँ, इसकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। MPPSC में यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है। ठीक है, देखिए ये जो खूनी भंडारा है ये लोकेटेड आपका बुरहानपुर में, 1612 से लेकर 1615 के मध्य इसका निर्माण अब्दुल रहीम खानखाना द्वारा कराया जाता है, जो कि अकबर के 9 रत्नों में शामिल है। अब्दुल रहीम खानखाना पुत्र थे बैरम खान के, और बैरम का सेनापति था अकबर का। ध्यान रखिएगा ये फैक्ट। खूनी भंडारे की बात करें तो जो खूनी भंडारा है उससे जल प्राप्त होता है सतपुड़ा के झरनों से, ग्रेविटेशनल पुल द्वारा यहाँ पानी रिसा होता है, और आपके ताप्ती रिवर से। ये जो सिस्टम है अंडरग्राउंड वाटर कनाट प्रणाली पर आधारित है। ऐसा जो स्ट्रक्चर है ईरान में भी पाया जाता था, बट वो वर्ल्ड में केवल ऐसे 2 प्रकार के स्ट्रक्चर है। यदि आप इसे विजिट करते हो तो पाओगे वहाँ लिखा हुआ है, ऐसे वर्ल्ड में 2 स्ट्रक्चर है, एक ईरान में मिलता है, एक इंडिया के मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में। और इससे अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई जो सेना थी, मुगल सेना, उनको की जाती थी, और जो बुरहानपुर के आसपास के क्षेत्र है इंक्लूडिंग बुरहानपुर सिटी, उनके पेयजल की व्यवस्था इसके माध्यम से पूरे 12 माह की जाती थी।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आपका खूनी भंडारा बुरहानपुर। इसका ओरिजिनल जो नाम है वो आपको कुंडी मिलेगा, क्योंकि इसमें वेरियस कुंडी बनी हुई है, वेल्स बने हुए हैं, बट इसका जो अपभ्रंश हो चुका है खूनी भंडारे के रूप में हो चुका है। एक ये बोला जाता है और एक दूसरा ये बोला जाता है कि यहाँ पे जो मिनरल्स है वो रेड प्रकार के मिलते हैं, जिसके कारण इसका पानी रेड दिखाई देता है। बट जो फर्स्ट मैंने आपको रीज़न बताया कि अपभ्रंश के कारण कुंडी से खूनी हो गया है, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है। ठीक है, और ये यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज जो लिस्ट है उसमें भी शामिल किया गया है। एमपीपीएससी ने इससे 2 क्वेश्चन पूछे थे, तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है कि आगे जो टेंटेटिव लिस्ट है, ग्वालियर का किला, धमनार का ऐतिहासिक स्तूप, भोजेश्वर महादेव मंदिर, रामनगर मंडला का गौंड स्मारक, चंबल घाटी के जो रॉक कला स्थल है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश तेंदुआ स्टेट भी है। देश में तेंदुआ की सर्वाधिक संख्या 3907 के साथ मध्य प्रदेश फिर बना नंबर 1। तो यहाँ से आप देख सकते हो। मध्य प्रदेश में कुल कितने वेटलैंड्स है? तो मध्य प्रदेश में टोटल 5 वेटलैंड्स है, यहाँ से आप देख सकते हो। 5वां जो वेटलैंड घोषित हुआ है वो हुआ है तवा रिजर्वायर, नर्मदापुरम। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन कब लॉन्च किया गया है? तो 12 जनवरी 2025 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन, इसमें युवाओं के सर्वांगीण विकास का होगा मास्टर प्लान, और इसमें एज लिमिट ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो 15 से लेके 29 वर्ष के युवा वर्ग इसके तहत शामिल हो गए। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन कब लॉन्च किया गया है? तो 12 जनवरी 2025। युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को ही मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में। मध्य प्रदेश में यूनिटी मॉल का बनेगा? तो उज्जैन में। वेटलैंड्स की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो 5 वेटलैंड्स है यहाँ से आप देख सकते हो। 5वां है आपका जो तवा रिजर्वायर, फिर आपका एक सांकी सागर वेटलैंड है शिवपुरी में, सिरपुर और यशवंत सागर लेक है आपका इंदौर में, और भोज वेटलैंड है आपका भोपाल में। तो ये 4 और तवा रिजर्वायर मिला के मध्य प्रदेश में कुल 5 वेटलैंड्स है, रामसर वेटलैंड्स। नोवा टाइगर रिजर्व कौन सा बनेगा? माधव टाइगर रिजर्व, इसकी मैंने चर्चा कर ली थी। देखिए, यदि ओल्ड डेटा पूछ लिया जाता है, एमपीपीएससी अक्सर ओल्ड डेटा पूछ लेता है, तो 2024-25 इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है। इसके अनुसार जो मध्य प्रदेश का प्रचलित भाव पर जीएसडीपी है वो है 15 लाख करोड़ के समथिंग। ठीक है, और ग्रोथ रेट हुई है 11 के समथिंग। ये ओल्ड आर्थिक सर्वेक्षण के भी डेटा मैंने ऐड कर दिए, क्योंकि आयोग 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण से भी क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो यहाँ से आप प्रति व्यक्ति आय देख सकते हो। प्रति व्यक्ति आय 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार चालू कीमतों पर है आपकी, प्रचलित कीमतों पर 1,52,000 के समथिंग, और स्थिर भाव पर है 70,000 के समथिंग प्रति व्यक्ति आय। जीएसडीपी मध्य प्रदेश का यहाँ से आप देख सकते हो। जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो ये है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एमपीपीएससी के एक एग्जाम में। मध्य प्रदेश सरकार का वर्ष 2028-29 तक राज्य का जो जीएसडीपी है उसको 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये पूछा जा चुका है। कब तक के लिए रखा गया है? 2028-29। क्वेश्चन इस प्रकार से फ्रेम हुआ था कि 2 गुना करने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो ऐसा दिया था 2029-30, 2028-29, 2027-28। तो याद रखिएगा, कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में। यह क्वेश्चन भी पूछा गया था एक एग्जाम में, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में देश में प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ से आप पॉज करके देख सकते हो। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स संबंधित प्रतिवेदनों में बजट की राशि के व्यय की गुणवत्ता की दृष्टि से, तो बजट राशि के व्यय की गुणवत्ता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान रहा है इस इंडेक्स में प्रथम पर। जिसकी हमने चर्चा की है, जो लक्ष्य रखा गया है 2028-29 तक बजट को 2 गुना करने का, और 2025-26 में 4,21,000 करोड़ का बजट था मध्य प्रदेश का।
25-26 का भी देख लिया हमने और 26-27 का भी। संबल योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जो संबल योजना श्रमिकों के लिए लागू की गई थी, उसके प्रोविज़न यहाँ से आप देख सकते हो। यदि क्वेश्चन प्रोविज़न वाला बनता है आपका मल्टीपल स्टेटमेंट के रूप में, तो ध्यान रखिएगा इसमें दुर्घटना मृत्यु पर 4 लाख रुपए, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए, अपंगता पर 2 लाख, आंशिक अपंगता पर 1 लाख, अंत्येष्टि के लिए 5,000 रुपये, महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता के लिए 16,000 रुपये की सहायता दी जाती है संबल योजना के तहत। ये स्कीम की भी हमने चर्चा कर ली है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना। इसके जो प्रोविज़न है यहाँ से आप देख सकते हो। 25 दुधारू पशुओं की एक इकाई स्थापित करने के लिए सहायता दी जाएगी। एक इकाई में सारे गोवंश या सारे भैंसवंश हो सकते हैं। एक इकाई की अधिकतम सीमा राशि 42 लाख रुपए होगी। हितग्राही मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। उम्र 21 साल से अधिक होनी चाहिए। आवेदक के पास शासकीय या नामित संस्था से डेयरी फार्मिंग का प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए। तो इतने सारे इसके टर्म्स एंड कंडीशन है। जल गंगा संवर्धन अभियान में मध्य प्रदेश का खंडवा जिला टॉप पर रहा है। और जो जल गंगा संवर्धन अभियान है वो चलाया गया था आपका 30 मार्च से लेकर 30 जून तक, फेज़ 1 2025 में। और अभी 30 मार्च से फेज़ 2 भी स्टार्ट होने वाला है इसका। ठीक है। स्वामित्व योजना में मध्य प्रदेश का स्थान है देश में प्रथम। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट भी है, ये हम सब जानते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का जो कान्हा टाइगर रिजर्व है, बाघों का सर्वश्रेष्ठ आवास क्षेत्र घोषित किया गया है। तो कान्हा टाइगर रिजर्व बाघों का सर्वश्रेष्ठ आवास क्षेत्र घोषित। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पूछा जा सकता है। रायसेन जिले के उमरिया ग्राम में, यहाँ से आप देख सकते हो, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा रेल कोच निर्माण परियोजना की स्थापना की जा रही है। यहाँ से आप बाकी इंफॉर्मेशन दे सकते हो। मध्य प्रदेश का एक्सपोर्ट 6% बढ़ा है और मध्य प्रदेश का रैंक पहले 15 था, अभी 11वां हो गया है एक्सपोर्ट में। लगभग 66,000 करोड़ रुपए का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट हम करते हैं, करोड़ रुपीस। मध्य प्रदेश में 2 मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। एक है आपका इंदौर, दूसरा आपका भोपाल। इंदौर में इंदौर आएगा, देवास, उज्जैन, धार शामिल है। भोपाल में भोपाल, विदिशा, सीहोर, राजगढ़ और रायसेन शामिल है। आहार अनुदान योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत प्रति माह 1,500 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। जो 3 ट्राइब्स है मध्य प्रदेश की, 3 पीबीटीजी ट्राइब्स, उनकी महिलाओं को, बेगा, भारिया और सहरिया। आहार अनुदान योजना कब लॉन्च हुई थी? तो आपको मैं ऑप्शन देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2017 में हुई थी या 2018 में हुई थी, 2016 में हुई थी या 2019 में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आहार अनुदान योजना। मध्य प्रदेश की जो नेक्स्ट स्कीम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना। इसमें आवेदकों को 10,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है और आवेदक की आयु में होनी चाहिए 18 वर्ष से लेकर 55 वर्ष की मध्य। ठीक है, जनजाति वर्ग के लिए स्कीम चलाई जा रही है। थोड़ा हम फास्ट कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा है। देश का अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश बना है। संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर के लिए मध्य प्रदेश का इस पोर्टल के लिए मिला है ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार। ऐसा आप देख सकते हो, ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार मिला है संपदा 2.0 पोर्टल के लिए मध्य प्रदेश को। माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था आपका 23 अगस्त 2025 में कटनी में। इसमें जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए काम की चीज़ है, मझगवा जो माइन है पन्ना के लिए, मझगवा माइन हीरे के लिए है, डायमंड के लिए पन्ना में लोकेटेड है, पन्ना जिले में स्थित है। और बंदर ब्लॉक छतरपुर जिले में स्थित है। 34 मिलियन कैरेट के अनुमानित भंडार यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों जो साइट है वो आपको पता होना चाहिए। ये तो आप जान ही चुके होंगे, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है। वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित हुई है? तो देश की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित हुई थी। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा देश की सेकेंड वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई थी। ठीक है, या मध्य प्रदेश की सेकेंड वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित हुई है। इसके जो फीचर्स है यहाँ आप देख सकते हो। 3179 विक्रम पूर्व महाभारत काल से लेकर वर्तमान तक की जानकारी यह घड़ी देती है। 7,000 वर्षों तक का विस्तृत पंचांग इसमें फीड किया गया है।
बाकी आप यहाँ से पॉज करके देख सकते हो। मध्य प्रदेश में जो शिल्प है, शिल्पकला की पहचान के लिए एक नया ब्रांड बनाया गया है, तसल्ली ब्रांड। तो मध्य प्रदेश में पुरातात्विक धरोहर और शिल्प संवर्धन की अभिनव पहल तसल्ली ब्रांड के तहत शिल्प नवाचार शुरू किया जाएगा। जो पहले डायल 100 थी उसको डायल 112 कर दिया गया है। रायसेन जिले के उमरिया ग्राम में BEML, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रायसेन जिले के उमरिया ग्राम में BEML द्वारा रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। तो रेल कोच फैक्ट्री आपकी बनेगी रायसेन में। PM मित्र पार्क, इसकी स्थापना हुई है धार में। ये जो एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ देखिए, मध्य प्रदेश दुनिया का 24% और देश का 47% कॉटन का उत्पादन करता है। मजरा टोला सड़क योजना, ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है। गांव में सड़क के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है गांव में सड़कों का निर्माण करना है। जल गंगा संवर्धन अभियान के बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है। MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव, इसका आयोजन हुआ था इंदौर में। थोड़ा हम फास्ट कर लेते हैं। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए जो MOU साइन हुआ है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य हुआ है, और ये विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजना होने वाली है। अक्षय ऊर्जा नीति मध्य प्रदेश की 2025 की है। इसके तहत लक्ष्य क्या रखा गया है, 2030 तक अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 50% ऊर्जा उत्पादन करने का इसके तहत लक्ष्य रखा गया है। जो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 में मनाया गया था, उसकी थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, और ये 11वां संस्करण है। इंदौर में पहले राष्ट्रीय इनलैंड फिशरीज मीट का आयोजन किया गया है, और यहाँ आप देख सकते हो भोपाल में रिजर्वायर फिशरीज प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग क्लस्टर तैयार किया जाएगा। क्लस्टर तैयार कहाँ किया जाएगा, भोपाल में, और इंदौर में राष्ट्रीय इनलैंड फिशरीज मीट का आयोजन किया गया है। पहली, वो भी फर्स्ट राष्ट्रीय इनलैंड फिशरीज मीट इंदौर में, जबकि रिजर्वायर फिशरीज प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग क्लस्टर बनेगा भोपाल में। राहवीर योजना के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इम्पॉर्टेंट स्कीम है राहवीर योजना। इसमें दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को यदि आप अस्पताल ले जाते हो तो गवर्नमेंट सम्मानित करती है और सम्मान के रूप में 25,000 रुपये की राशि देती है। ब्रिक्स 2026 भारत द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसका लोगो यहाँ से आप देख सकते हो, नमस्ते दर्शाता हुआ कमल। लोगो में कमल और नमस्ते दर्शाता हुआ ये लोगो यहाँ आप देख सकते हो। गणतंत्र दिवस पर इसकी हमने चर्चा कर ली है। मुख्य अतिथि कौन रहे हैं, उर्सुला वॉन डेन और एंटोनियो कोस्टा। ऑपरेशन स्वदेश कब चलाया गया था, तो जो ईरान में संकट क्राइसिस वगैरह आई थी 1.5 महीने पहले, उसके रिगार्डिंग ऑपरेशन स्वदेश चलाया गया था। ठीक है, ये वॉर से पहले जब वहाँ प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे जिसमें 32,000 लोगों की जान गई थी, तब भारत गवर्नमेंट ने ऑपरेशन स्वदेश चलाया था। अभी तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। ये लोकल न्यूज़पेपर की न्यूज़ देख सकते हो। वाटर बर्ड सेंसस, सबसे ज़्यादा पक्षी जबलपुर के मोहारी पौंड में मिले हैं। तो ये पूछा जा सकता है यदि पेपर सेटर का ध्यान इस पे जाता है तो ये जो वाटर बर्ड सेंसस हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा जो बर्ड्स रिकॉर्ड किए गए हैं जबलपुर में, दैन भोपाल में, यहाँ से आप देख सकते हो। अब ये त्रिवेणी संग्रहालय द्वारा जारी किया गया है, और जो आपकी यूनिट 10 है ट्राइब वाली, उससे रिगार्डिंग यहाँ से कोई क्वेश्चन यदि फ्रेम हो जाता है तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो भारिया जनजाति का भड़म फेस्टिवल है, भड़म नृत्य है, गोंड जनजाति में ठाट्या नृत्य, भील जनजाति में भगोरिया, कोरकू जनजाति में थापटी, और घासी जनजाति में घसिया बाजा, राठवा जनजाति में वेरियस फेस्टिवल मनाए जाते हैं। गुदुम बाजा फेस्टिवल गोंड जनजाति, बेगा में परधोनी फेस्टिवल, भारिया में सेताम, कोरकू जनजाति में गदली नृत्य। तो ये आप पॉज करके आप देख सकते हो। जो PMO है उसका नाम चेंज कर दिया गया है, और उसका जो दफ्तर है वो भी शिफ्ट कर दिया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, इसका नाम क्या कर दिया गया है, सेवा तीर्थ।
पीएम मोदी जी को मिला है इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान, जो कि 28वां सम्मान है इनका। और कौन सम्मान का नाम क्या है, तो यहाँ से आप दे सकते हो द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। पीएमओ का नया परिसर सेवा तीर्थ कहलाएगा। ठीक है। यहाँ से आप नेक्स्ट न्यूज़ दे सकते हो, वन क्षेत्र के मामले में भारत 9वें स्थान पर पहुँचा। तो यदि विश्व में फॉरेस्ट कवर की बात करें तो सर्वाधिक है रूस में, देन ब्राज़ील, कनाडा, अमेरिका। ये टॉप 4 कंट्रीज आप याद रख सकते हो। भारत का इसमें स्थान है 9th। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। मजरा टोला योजना, ये स्कीम से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में आप डिटेल में जान लीजिए। हो सकता है एमपीपीएससी प्री में यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाए। यह वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक पहले चरण के लिए इसमें मतलब इसमें 2 चरण में इसका कार्यान्वयन होगा। पहला है आपका 2025-26 से लेकर 2029-30 तक, और सेकंड इसका जो चरण होने वाला है 2030-31 से लेकर 2034-35 तक, अर्थात यह स्कीम 2035 तक चलेगी। इसमें जो अनुमानित कुल लागत है 30,900 करोड़, सॉरी एक मिनट रुकिए, इसमें जो एक्सटेंशन होगा, रोड का निर्माण होगा, वो होगा आपका 30,900 किलोमीटर। ठीक है। इसमें जो अनुमानित लागत है वो है आपकी 21,630 करोड़ रुपए। तो राशि भी आपको याद होनी चाहिए। मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना। ठीक है। बाकी ये जो डिटेल है यहाँ से आप दे सकते हो। न्यूनतम 20 आवास और 100 से अधिक जनसंख्या वाले 6,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले ऐसे क्षेत्र जिसके 50 मीटर की दूरी में पूर्व में बारहमासी सड़क नहीं है, वहाँ सड़कों का निर्माण किया जाएगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट इसके एस्पेक्ट है, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये 2 चरणों में स्कीम चलाई जा रही है, 2025-26 से लेकर 2029-30 तक पहले चरण में, और सेकंड चरण में 2030-31 से लेकर 2034-35 तक। कुल अनुमानित लागत इसकी 21,630 करोड़ रुपए। कुल इसमें निर्माण होगा 30,900 वर्ग किलोमीटर रोड का। इसमें जो प्रोविज़न है, न्यूनतम 20 आवास या 100 से अधिक जनसंख्या वाले 6,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले ऐसे क्षेत्र जिसके 50 मीटर की दूरी में पूर्व में बारहमासी सड़कें न हो। ठीक है। देवी अहिल्या नारी शक्तिकरण मिशन के क्रियान्वयन की स्वीकृति। तो ये जनवरी 2025 की न्यूज़ है। इंपॉर्टेंट स्कीम है, इंपॉर्टेंट मिशन है। ठीक है। एक मिनट रुकिए। तो देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन के बारे में यहाँ से आप देख सकते हो। इसमें जो लक्ष्य रखे गए हैं डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस मिशन के तहत प्रमुख लक्ष्यों में देखें तो जन्म के समय लिंगानुपात में 5 अंक प्रति हज़ार की वृद्धि करना, फर्स्ट ये गोल रखा गया है। लिंगानुपात में 5 अंक प्रति हज़ार में वृद्धि करना। सेकेंड, इसमें बालिकाओं की 10 या उससे अधिक वर्षों की स्कूली शिक्षा में 5% की वृद्धि करना, ये सेकेंड लक्ष्य हो गया। थर्ड, इसमें मातृत्व मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, तो इसमें 10 अंकों की कमी करना, ये हो गया थर्ड लक्ष्य। इसमें जो महिला के विरुद्ध अपराध हो रहे हैं उसमें 5 अंकों की कमी लाना, ये हो गया आपका फोर्थ लक्ष्य। और बाल विवाह को रोकने और महिला श्रमबद्ध भागीदारी दर में 3% की वृद्धि करना, ये हो गया आपका 5वां लक्ष्य। तो एमपीपीएससी प्री में यहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकते हैं। मध्य प्रदेश की जो स्कीम है देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन, तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होने की संभावना बनती है। ठीक है। इसे पॉज करके आप देख लीजिएगा। लिंगानुपात में 5 अंक बढ़ाना है, बालिकाओं के 10 या उससे अधिक वर्षों की स्कूली शिक्षा में 5% की वृद्धि करना है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट 10 अंकों की कमी लाना, और आपका उनके विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं उसमें 5 अंकों की कमी करना, और बाल विवाह जैसे जो प्रथाएं हैं उसमें बाल विवाह को रोकना है, और श्रम बल भागीदारी में 3% की वृद्धि करना है। जो ये प्रगति पथ है इनकी लेंथ आप देख लीजिए, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाए। सबसे इसमें जो
प्रगति पथ में सबसे लॉन्गेस्ट होगा वो होगा नर्मदा प्रगति पथ। कुल लंबाई होने वाली इसकी 867 किलोमीटर। सेकेंड में मध्य भारत विकास पथ, और फिर विंध्यन एक्सप्रेसवे है आपका अटल प्रगति पथ 299 किलोमीटर। भारत की ऑस्कर एंट्री होम बाउंड अगले राउंड में है, ठीक है। तो ये होम बाउंड भारत की ऑस्कर एंट्री रही है, ये बाहर हो चुकी है, ठीक है। टॉप 6 में आई थिंक नहीं पहुंच पाई है होम बाउंड मूवी। ऑस्कर की घोषणा जल्दी होगी। सुल्तान ने मोदी को ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, 29वां देश बना। तो मोदी जी को और एक सम्मान मिल गया है, ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान। ये मोदी जी का 29वां सम्मान है। 5 साल बाद व्हाइट बॉल क्रिकेट में, अच्छा ये विजय हजारे ट्रॉफी की हमने चर्चा की है। तो इस बार विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? 2025 की विदर्भ ने। क्रांति गोंड का संबंध मध्य प्रदेश से, और ये महिला क्रिकेटर है मध्य प्रदेश की, छतरपुर से इनका संबंध है। बेटियों ने फिर रचा इतिहास, भारत ने जीता पहला ब्लाइंड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप। तो किसको हराया था? नेपाल को। 7 विकेटों से नेपाल को हराया था भारतीय टीम ने। पीएम हेली पर्यटन सेवा